स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। संडे का दिन मतलब रिलैक्सेशन का दिन रहता है और खासकर लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऐसी हैं जो कल के मार्केट को लेकर डिसाइड करेगी, क्योंकि कल अगेन मंडे का मार्केट और वही लोगों में चिंता कि भाई पोर्टफोलियो कल गिरेगा कि थोड़ी बहुत राहत बाजार देगा। तो खासकर ऐसे इन्वेस्टर के लिए जिनको चिंता है म्यूचुअल फंड को लेके, शेयर्स को लेके, तो वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा रहेगा। आपको पता है कि थंबनेल में बहुत कुछ मैं नहीं लिखता बिकॉज ऑफ यूट्यूब की बहुत सारी गाइडलाइन चलती है, लेकिन यस वीडियो के अंदर में काफी इंफॉर्मेशन रहने वाली है। जो वीडियो पूरी देखते हैं उनको पता है कि वीडियो में मैंने कितने पार्ट्स में कितनी सारी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करता हूं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जी हां, भारत और यूके की ट्रेड डील देखो, हम लोग डिपेंडेंट अमेरिका से इतना ज्यादा हो गए हैं फिलहाल कि यूके के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके लेके हम लोग कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। तो वो क्योंकि बाजार भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बाजार रिएक्ट करेगा क्योंकि वो जो ट्रेड डील हुई है, डन हुई है, वो साइन कब होगी इंपॉर्टेंट होता है ना। फाइनल अप्रूवल के बाद साइन होती है, इसके बारे में बात करेंगे। आपके पोर्टफोलियो चेकआउट करेंगे कि आपने पोर्टफोलियो का चिड़ियाघर बनाया है कि शानदार रखा, उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी की प्रेडिक्शन कल, खासकर जो ट्रेडर हमारी फैमिली, अगेन हमारा रूल बॉक्स रूल जो लगातार मैं आप लोग को बताता रहता हूं, और यही बॉक्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट की है 80% बढ़ जाती है अगर हम ट्रेडिंग करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी मतलब आप अगर 10 पॉइंट भी बना रहे हो ना, मैं क्या कहता हूं 500-700 बना रहे हो, वो भी बहुत होता है एज ए ट्रेडर जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं। मैं उस लेवल पे नहीं जाता कि भाई दिन का मुझे ना 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप अगर अपनी छोटी स्ट्रेटेजी बना के भी ना अगर 500 भी बना रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। मे भी स्ट्रेटेजी एक बार दो बार फेल भी हो सकती है, लेकिन लगातार जब बैक टेस्ट करोगे ना तो काफी हद तक ठीक ठाक होती है। ठीक है, तो ये निफ्टी की प्रेडिक्शन भी हम चेकआउट करेंगे, तो कंप्लीट पैकेज होने वाला है। वीडियो पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और दिल से लगे तो बिल्कुल दिल से वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फैक्टर चेकआउट करना मार्केट का। जी हां, मार्केट में करेक्शन का दौर तो अभी चालू है लगातार, और हो सकता है कि मंडे की मार्केट में आपको या तो गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है। लेवल हम ड्रॉ कर लेंगे पहले से और आराम से इसके बाद डिसाइड करेंगे कल जब हम ट्रेड करेंगे मॉर्निंग आवर्स में। चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स तो आपने देख लिया, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखा और हमने थोड़े बहुत प्रॉफिट्स वगैरह बनाए थे प्रीवियस कहानी। अब इंपॉर्टेंट है, अब जो मार्केट ओपन हो रहा है, जो रेंज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली बात अपर रेंज मतलब बोले तो रेजिस्टेंस। आप लोग ना इंडेक्स के चार्ट पे खुद कर सकते हो। जब भी आप लैपटॉप पे चार्ट ओपन करते हो, एक तरफ इंडेक्स रखा करो, दूसरा स्ट्राइक प्राइस रख सकते हो। देखो जो ट्रेडर है उनको पता है यार, बाकी लोगों को तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग दिमाग लगाओ, लेकिन जो ट्रेडर है उनको पता है कैसे करना है। अब रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है हमें? 24,900। देखो इसको क्रॉस करेगा ना तो आप अप साइड की पोजीशन ले सकते हो, मतलब लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। कोशिश कर सकते हो कि भाई 20 से 30 पॉइंट की ऊपर की पोजीशन आप ले सकते हो। और निफ्टी में अगर अपन 10 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं 750 रुपए, 20 पॉइंट भी लगभग 1500 के बराबर होता है। छोटा से स्टॉप लॉस मतलब 5 पॉइंट का रखो हमेशा, मेरे यही टेक्निक होती है यार, है ना। तो 24,900 एक इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं कि एक रेजिस्टेंस हम करेंगे, और जी हां 24,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो मार्केट साइडवेज रहेगा, फिर हम देखेंगे कि यार ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन किधर हो सकता है, लेकिन फिलहाल 24,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो डेफिनेटली आप डाउन साइड की पोजीशन लेना, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट यहां पास है। तो ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये तो हमारा पहला चीज हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, बात करते हैं कि यार जब भी ट्रेड डील जो हुई है भारत और यूके के बीच में, जी हां बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसमें काफी कुछ फायदा हो सकता है, खासकर सेक्टर स्पेसिफिक। तो देखो क्या फायदा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर जिसमें भारत को बहुत ज्यादा ड्यूटी लगती थी। मतलब अगर हम यहां से यूके में सामान बेच रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसे लग जाते थे भारत की तरफ से, तो लोगों को वो चीजें महंगी लगती थी। 10 से 12% तक एक्स्ट्रा लग जाता था। नाउ आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ दिस ट्रेड एग्रीमेंट वो कम हो जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। देखो तुरंत फाइनल नहीं होता, ट्रेड डील साइन हो गई है। अब भारत में राज्यसभा लोकसभा दोनों के बाद साइन होने के बाद सेम यूके मतलब लंदन में भी सेम उनके पार्लियामेंट साइन होगा, और मे भी अगस्त में क्वार्टर फर्स्ट में अप्लीकेबल हो जाएगा। तो मतलब ये चीज पता है कि तुरंत अप्लीकेबल तो नहीं होना है, लेकिन यस
एज ए इन्वेस्टर अगर आप दिमाग वाले हो तो उस सेक्टर के स्टॉक्स आप लेके रख सकते हो। ठीक है, डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्टॉक फैमिली से आप जुड़ सकते हो। नहीं डाउट है डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो। खासकर टेक्सटाइल सेक्टर, ये सेक्टर को लेके तो हमने भारत और यूएस के बीच में बात की थी, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन भी है और बेनिफिट भी सबसे ज्यादा है। तो 10 से 12% ड्यूटी लगती थी, नाउ इट विल बी ड्यूटी फ्री, जो बहुत अच्छा। अगर ड्यूटी फ्री देखे हो जाएगा डेफिनेटली इनकम ज्यादा होगी, पैसे बचेंगे, तो जिनके पास वो स्टॉक होंगे, जिनके पास वो कंपनी के शेयर्स होंगे, डेफिनेटली एक उम्मीद बढ़ सकती है। ठीक है, लेदर और फुटवेयर, अब इससे रिलेटेड स्टॉक्स मैं आपको स्टॉक्स ग्रुप में ही बता सकता हूं कि क्या उसमें करना होगा। तो ये लेदर और फुटवेयर रिलेटेड जितने भी कंपनी है उस पर नोटिस कर सकते हो। जम्स एंड ज्वेलरी वाले, इनमें भी आप फोकस कर सकते हो। इंजीनियरिंग गुड्स वाले, ऑटो पार्ट्स, यस ऑटो कंपोनेंट्स, याद होगा आपको कुछ दिन पहले हमने खासकर स्टॉक्स फैमिली को मैंने बताया था, ये पोर्टफोलियो बना के दिया था 10,000 का। तो ऑटो कंपोनेंट्स आप देख लेना, फंडामेंटल कंपनी चेकआउट करना, और खासकर राइस, जो कंपनियां खासकर राइस वगैरह प्रोडक्शन करती है, क्योंकि जो डील है ना सर वो लगभग 2300 करोड़, 2300 करोड़ एनुअली, मतलब इतना हमारा ट्रेड होगा दोनों देशों के बीच में, तो ये भारत को फायदा होगा। अब देखा जाए यूके को, तो यूके को ही फायदा होगा भाई। यूके को क्या फायदा होगा, कम से कम 15 से जो 15% उनका खर्चा लग जाता था, अभी तक हम लोग टैक्स लगाते थे, नाउ इट वुड बी अराउंड 3%, 2 से 3%। किसमें, खासकर उनके स्कॉच एंड विस्की वगैरह प्रोडक्ट जो भारत में आते हैं, उन चीजों में लेके खासकर इनको काफी फायदा होने वाला है। और कौन से सेक्टर में खासकर ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ट्रेड डील में यह बताया गया है कि यह सेक्टर को ज्यादा कवर किया जाएगा, वो है डिफेंस। तो भाई साहब देख लेना डिफेंस को लेके। एनर्जी सेक्टर, ठीक है, एनर्जी सेक्टर में कुछ स्टॉक्स होते हैं आपको पता ही होगा। टेक्नोलॉजी और खासकर सेमीकंडक्टर, एआई प्लस फार्मा, ये 4-5 सेक्टर ऐसा है ना जहां आपको फोकस रखना है। जी पता है क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं, आपको पता है पोर्टफोलियो में क्यों नेगेटिविटी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में बेसिकली रिटर्न्स नेगेटिव क्यों है सर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये मार्केट का एक ना स्ट्रक्चर है ना, 2024 अगस्त सितंबर के बाद हमने स्ट्रक्चर देखा है, और हमने देखा है कि हमारा शेयर जो बिल्कुल नीचे था तो हमने उसको बेच दिया। हाँ बेच दिया हमने। बहुत लोग मेरे पास जो पोर्टफोलियो बनवाते हो, हमने स्टॉक को, सब यही कहानी होती है, सर उससे मैंने बेच दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, किसी फलाने कह दिया था कि मार्केट गिरने वाला है, मैं बेच दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब स्टॉक यहां पहुंचा तो बड़ा दुख हुआ। क्या दुख हुआ, अरे यार काश बेचे नहीं होते। यही गलती आप लोग करते हो यार, मैंने कितनी बार देखा है, और बार बार लोग अभी 1 महीने पहले शेयर खरीदा नहीं, संदीप भाई क्या करें, अरे यार 1 महीने पहले अभी बच्चा हुआ ही नहीं अच्छे से, सब नरिशमेंट तो करो उसको यार। आपने पौधा लगाया है, पानी डालना, खाद डालना चालू नहीं किया कि भाई मुझे फल चाहिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है लोगों में। ठीक है, अब यहां आपने बड़ा दुख हुआ, पैनिक हो गया, तो यार काश खरीद लेते, काश खरीद लेते। ठीक है, खरीदा, फिर वापस नीचे गिरा, क्योंकि पिछले 7-8 महीने में आपको पता है कितने सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, है ना, भारत को लेके। मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन मोस्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज की क्या वहां चल रहा है। ठीक है, फिर मार्केट डाउन हुआ, आपने यहां फिर पैनिक हुआ, फिर बेच दिया। तो मार्केट ने आपको बार बार मौका दिया है, और ये लगातार स्ट्रक्चर बनता रहता है मार्केट में। यहां मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास फंडामेंटल अच्छे शेयर्स हैं, फंडामेंटल अच्छे फंड्स हैं, सर उनको होल्ड करो। देखो होल्ड करोगे ना तो डेफिनेटली आपको आगे जाके ह्यूज, एच फॉर होल्ड, एच फॉर ह्यूज, यहां ह्यूज आपको पैसे बनने के चांसेस रहते हैं लॉन्ग टर्म में। और जब भी फंडामेंटल कोई शेयर हो, सर हो सकता है साल भर आपको नेगेटिव रिटर्न दे, लेकिन कंपनी अच्छी है, काम अच्छा चल रहा है, मार्केट कैप अच्छा खासा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है क्योंकि न्यूज लगातार चलती रहती है, तो सर बाई डिप में हमेशा कोशिश करो उसको बाई करके रखो। लेकिन आपने अगर रिसेंटली बाई किया है, 100% आप नेगेटिव में हो गए ही, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने अपना ऑल टाइम अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, और अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। खासकर काफी लोग 2024 सितंबर से केवल लार्ज कैप फंड्स ने अच्छा रिटर्न दिए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि म्यूचुअल फंड ने रिटर्न नहीं दिए हैं। 2020 से मैंने स्टार्ट किया निवेश करना, आज 27% था, अभी मार्केट गिरा ना
26% हो गया, 1% पोर्टफोलियो मेरा डाउन हो गया है। और सबको पता है कि वी हैव क्रॉस दैट 50 लाख का पहला माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है। तो क्या मतलब, काफी लोगों के कमेंट भी आए, मैं देखूंगा कि म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं होता। ये वैसे ही लोग होते हैं कि इनको ना मतलब तुरंत ही सब कुछ खाना होता है, तो ऐसे मार्केट में नहीं बनता। तो खासकर 2023 से जिन्होंने निवेश किया है 15% रिटर्न पे तो होने चाहिए। 2020 से मैंने किया है तो मोर देन 25% ऑलरेडी हूं। तो यहां अगर आपके पास छोटे छोटे स्टॉक्स हैं तो सर स्टॉक सिलेक्शन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गलत स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं और सपने सोचते हैं कि 5 साल बाद अच्छा रिटर्न देगा, तो नहीं होगा सर। आपका स्टॉक अच्छा होना चाहिए, आपका खुद एनालाइज करने की ताकत होना चाहिए। नहीं बन रहा है तो एक्सपर्ट की हेल्प लो, इसके बाद डायरेक्ट एंट्री करो, बेटर रहेगा। तो खासकर पैनी स्टॉक तो हमेशा मैं बोलता हूं कि यार थोड़ा अवॉइड किया करो और बिल्कुल भी फंडामेंटल चेकआउट किया करो, बेटर रहेगा। ठीक है, फंडामेंटल स्टॉक्स में आपको हमेशा एंट्री करना है, सिलेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखोगे ना तो डेफिनेटली कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलो कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स वगैरह आए हैं, लेकिन अभी क्वार्टर्स रिजल्ट को लेके आने वाले हैं, लाइक बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्वार्टर्स में हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन यस जो एग्जांपल बात कर सकते हैं खासकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेके, तो रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो विल सी। खासकर कल आ जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन मेरा फॉर्मूला एक है, मैं ना जब भी सेक्टर एलोकेशन करता हूं तो मैं जैसे 5-6 सेक्टर मैंने सेलेक्ट कर लिए और मैं देख रहा हूं कि सरकार इस सेक्टर पर योगदान अच्छा कर रही है, तो मैं कोशिश करता हूं कि अपने फंड्स को 15, 20, 25, 20 के रेशियो में डिवाइड करके करता हूं, खासकर जो बिल्कुल नए हैं। तो आपको टेंशन नहीं होगी, मतलब दुनिया भर का हमें बहुत ज्यादा पेड़ नहीं बनाना है कि भाई बहुत सारे शेयर्स लेके रखने हैं। 15-20 शेयर्स इज ओके, बट 100-200 भी कुछ लोग लेके रखते हैं, जो गलत है ना, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो ये चीज हमने चेकआउट कर लिया है। प्लस इंपॉर्टेंट चीजें क्या करेंगे, अब क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो को लेके बात करते हैं। ठीक है, चलो पोर्टफोलियो को लेके बात करेंगे। तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, सर जी 3000 का एसआईपी चालू है 20 साल के लिए, फंड क्या है? देखो 20 साल, जब आपने टारगेट 20 साल कर दिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, टारगेट लॉन्ग, बंधन स्मॉल कैप बहुत बढ़िया, ठीक है, लगातार कंटिन्यू रहने दो। देखो लोगों के क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा, दीपेश भाई का क्या बोला उन्होंने, सर 20 साल के लिए ले लिया है, ठीक है। अब अगला क्या बोलते हैं, क्वांट में लिया है, बंधन में लिया है, सर बताइए सही है कि चेंज कर दूं क्वांट वाला समझ रहे हो पेशेंस लेवल, लिया है लेकिन क्या बोल रहे हैं, क्वांट वाला चेंज कर दूं। अरे भाई नहीं चेंज करो यार, ठीक है आपने फंड लिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पोर्ट रिव्यू कर लीजिएगा। 2000 एसआईपी स्मॉल कैप है, 2000 मोतीलाल का मिड कैप है, 1000 रुपीज का फंड लेना चाहता हूं। मिड कैप लिया है, स्मॉल कैप, एक फ्लैक्सी कैप ले लो यार, बस हो गया। एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप ले लो, बाकी सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, चलने देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो ये भाई साहब के क्वेश्चन, भाई कोई खुश नहीं है म्यूचुअल फंड से। अब ऐसे लोग को तो मैं बोलता हूं कि भाई आप ना एफडी का स्वाद लो, 5 साल 10 साल, ठीक है। और प्लीज रोना गाना बिल्कुल मत करना जब 10 साल बाद आपके बगल वाला म्यूचुअल फंड से 20% का रिटर्न बनाएगा, 25% का रिटर्न बनाएगा, बिल्कुल रोना गाना मत करना यार। तो ऐसे लोग ना म्यूचुअल फंड के लिए बने ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि भाई आप अपने पैसे तिजोरी में रखो, कैश, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेटर रहेगा, खुश रहोगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। बाकी सर पुरुषोत्तम जी का है, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड 1 लाख, एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख, कैनरा वोको में डाला है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, बिजनेस साइकिल में डाला है, बिजनेस साइकिल मिनिमम 5 ईयर्स, और नेस्डैक 50 विदेशी कंपनी में डाला है, ठीक है। क्वांट वैल्यू फंड, ठीक है सर। 2 पोर्टफोलियो जिसमें लमसम कर चुका हूं, समय 13 वर्ष, जिसमें 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब सभी में 2-2 हजार रुपए का एसआईपी। देखो आपने अगर एसआईपी कर रखा है तो कोशिश करो सेम फंड में ना करो, कोई और फंड ले लो। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से आप प्लानिंग करो सो दैट ज्यादा से ज्यादा आपका प्लानिंग दूसरे रहे, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में बस इतना है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो मैं तो कहूंगा बाजार से निकल जाओ, बाजार आपके लिए नहीं, क्योंकि बाजार में झटके लगते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं छोटों के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।